वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर में और ये है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का प्रांगण। पीछे जो बिल्डिंग है यहाँ पर वो है विज्ञान भवन की। तो आप सोच रहे हैं क्या हम यहाँ चंद्रयान से संबंधित कुछ देखने आए हैं, विज्ञान की जानकारी लेने आए हैं? और ये जो लोग हैं क्या ये उसी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? जी नहीं, ये विज्ञान से संबंधित किसी जानकारी के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि अपनी एक समस्या को बताने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये गार्डन है, आप देख सकते हैं ना, तो ये घूमने के लिए आए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर हैं कौन ये लोग? ये है मध्य प्रदेश में चयनित पटवारी, वही पटवारी जो चर्चा में बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। इनकी समस्या ये है कि इन्हें समय पर नियुक्ति मिल जाए, जो कि नहीं मिल रही है, ऐसा ही लोग सोच रहे हैं। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस परीक्षा पर सवाल उठा रहा है। आखिर इनके मन में क्या है और इसका सही समाधान क्या हो सकता है, इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ सिंह है। मैं पटवारी पद पर धार जिले से चयनित हुआ हूँ। ये बताइए कि सबसे पहले तो जो समस्या है आप लोगों की वो क्या है, ज़रा विस्तार से थोड़ा सा बताएं। हमारी समस्या ये है कि सबसे पहले मैं ये बात बता देता हूँ कि हम कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। 6 जनवरी के दिन नोटिफिकेशन आया था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी परीक्षा का। तब से लेकर आज तक लगभग 9 माह हो चुके हैं। हमने परीक्षा की तैयारी करी, दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट भी आया। रिज़ल्ट में हम मेरिट लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करवा पाए और हम सिलेक्टेड चयनित पटवारी के नाम से अब जाने लगे। लेकिन 30 जून का दिन था जब रिज़ल्ट आया और आज हम जब बात कर रहे हैं 25 अगस्त हो चुका है। लगभग 2 माह का समय हो चुका है, लेकिन हमें नियुक्ति नहीं दी गई है सरकार की ओर से। तो हम अपनी नियुक्ति की मांग करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमें सितंबर माह में जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे जो मध्य प्रदेश में जो अन्य लोग हैं जो जिन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा दी, जो चयनित नहीं हो पाए, अब उनका कहना ये है कि इसमें कई लोग फर्जी घुस गए हैं। सबसे पहले तो मेरा सीधा सा सवाल ये है, आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं तो फर्जीवाड़ा हुआ है? देखिए, हमें लगने या ना लगने से ये हमारा व्यक्तिगत विचार हो सकता है। इससे मुझे नहीं लगता कि सरकार पर या किसी अन्य संस्था पर या इस परीक्षा पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है, जो कि लगा लोगों को, और उस संदेह के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल जांच भी बिठाई है, जो कि जांच चल भी रही है और जांच के लिए ही हमारा रिजल्ट जो है वो अभी फिलहाल हमारी नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई थी। जाँच चल रही है। अगर फर्जीवाड़ा हुआ होगा तो वो जाँच में निकल कर सामने आएगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा। वह जाँच का विषय है और हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है। जो कमेटी गठित की गई है वह न्याय करेगी, यह हमें पूर्ण विश्वास है। आप लोगों का क्या मानना है, अगर वास्तव में इसमें फर्जी लोग घुसे होंगे तो आप चाहते हैं कि वो इस भर्ती परीक्षा से बाहर हों, लेकिन जो चयनित हैं ईमानदारी से वो चयनित हों? देखिए, हमारा ये मानना है, जैसे आपने बोला यदि, यहाँ पर कंडीशन है कि यदि ऐसा हुआ है कि अगर जांच में पाया जाता है कि कोई दोषी है, कोई फर्जी तरीके से इस परीक्षा में शामिल हुआ है, तो हम चाहते हैं उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाए, उसे सज़ा हो। बल्कि मैं कहता हूं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई फर्जी नहीं है, जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, मैंने रात दिन मेहनत करके मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं अपनी मेहनत के दम पर यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करके चयनित हुए हैं, जिन्होंने अपनी रात दिन मेहनत, जिनके घर वालों ने स्ट्रगल किया है, खुद ने स्ट्रगल किया है, उसके बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो हमें समय पर नियुक्ति दी जाए। हमें इस तरह से लटकाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा को लटकाना किसी भी तरीके से वो नहीं है, तो आप लोगों की क्या मांग है जो समय पर नियुक्ति चाह रहे हैं, जैसा कि कह रहे हैं, तो लगता है आपको जैसे 31 अगस्त तक जांच का कहा गया है वो पूरी हो पाएगी, या आपके मन में डर है कि 31 अगस्त तक पूरी नहीं होगी तो हमारी जो नियुक्ति है वो विलम्ब हो सकता है उसमें? जी सर, मेरा नाम भूपेंद्र सर है। मैं चयनित पटवारी छात्र हूँ। जो भी एग्जाम हुआ सर, हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके, इससे पहले भी बताना चाहता हूँ, हमने से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनने और भी एग्जाम क्रैक किए। मैंने सिविल सर्विस मेंस दिया, फॉरेस्ट सर्विस, तो हम लोगों की जर्नी यहीं तक नहीं है और हम लोग पटवारी के आगे भी ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है, हम चयनित होने के बाद आगे भी MPPSC वगैरह और अच्छे पदों पर भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हम योग्यता अपनी सिद्ध कर चुके हैं। जैसा कि आपका सवाल है सर, आपका सवाल एक बार और रिपीट कर। मेरा सवाल यह है, क्या आप लोगों के मन में इस बात की चिंता है कि 31 अगस्त तक जांच पूरी नहीं होगी तो हमारी भर्ती जो है में विलम्ब हो सकता है? जैसा कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था कि 31 अगस्त तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, और अभी तक जैसा प्रिंट मीडिया और भी पता चल रहा है केवल 15 जिलों के लिए हो पाई अभी, और 35 ज़िले बाकी है। तो इसकी संभावना, मैं बोल नहीं रहा पर्सनली, पर इसकी संभावना अभी तक नहीं लग रही कि 31 अगस्त तक कमेटी रिपोर्ट दे पाएगी। अगर कमेटी रिपोर्ट देती है तो अच्छा बात है, अगर कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पा रही तय समय तक, तो हम लोगों की यही मांग है कि हमें पैरेलल ज्वाइनिंग दी जाए और जांच चलती रहे। क्योंकि आपको ही पता है कि
मध्य प्रदेश में इलेक्शन है तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर उसके बाद सर ज्वाइनिंग नहीं होती आचार संहिता में। तो हमारी यही मांग है कि आप ज्वाइनिंग जांच करते रहिए, जांच का विषय आप अच्छी जांच कीजिए, जो भी अगर कोई दोषी पाया था तो आप उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। हम लोगों ने मेहनत से किया है तो हमें एटलीस्ट हमारे को दी जाए हक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श रघुवंशी है, मैं एडीओ के पद पर चयनित हुआ हूँ इससे। आदर्श जी, ये बताइए कि जब रिजल्ट आ गया और इस तरीके से जब विलम्ब हुआ कि बीच में अधर में लट गई भर्ती परीक्षा और जो है अभी जांच चल रही है, कैसा लगा उस वक्त जब आपको ये आदेश सुनने को मिला कि अब हमारी भर्ती परीक्षा विलम्ब हो रहा है? सर, हमने इस प्रोसेस पे पिछले 1 साल से विश्वास किया है। जब से नोटिफिकेशन आया है, अपना सब कुछ काम छोड़ के प्रीवियस जो पढ़ाई है, मतलब सिलेबस पूरा अलग था, 8 अलग सब्जेक्ट इसमें जोड़े गए थे, तो मैंने खुद अपना MPPSC का प्रिपरेशन छोड़ा है इसके लिए, जिसका मैंने नतीजा भी भुगता है। 1 नंबर से मैं रह गया हूँ इस बार MPPSC में। तो उसका हमको ये सलाह मिला है कि जो हमने 9 महीने से मेहनत की है, जब से नोटिफिकेशन आया है, अपना सब कुछ छोड़ के परिवारजनों से मिलना, जो भी करना, अपने अलग रहना, कमरे में पढ़ाई करना, तो उसका हमको ये सलाह दिया जा रहा है कि एक तो हमारी योग्यता पे सवाल उठाया जा रहा है ना, और दूसरा ये है कि टैग दे रहे हैं लोग कि 15 लाख दिए हैं, ये किया है, वो किया है। भाई तुम देखो, पिछला रिजल्ट हमारा देखो, जो भी करो, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और नियुक्ति, मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर संदेह उठता है तो नियुक्ति की जांच होनी चाहिए। अगर किसी एक को भी लग रहा है कि मतलब पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका नियुक्ति होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी किया, उनने हमें आश्वासन दिया 31 तारीख तक का, बिल्कुल सही, हम मान गए थे। हम 17 तारीख को वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनने हमसे कहा कि 31 तारीख तक जाँच की जाएगी और जो भी रिपोर्ट आएगी वो सामने आएगी। लेकिन अब हमको नहीं लग रहा है कि 31 तारीख तक कुछ हो पाएगा। तो अब हम नहीं चाहते कि हमारा जो 1 साल से जो सफ़र कर रहे हैं वो हमारा सफ़र आगे भी जारी रहे, हमारी सफरिंग कभी ख़त्म ना हो, वो हम बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। और उस बात के लिए हमने शपथ पत्र भी दे रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इस प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी किसी भी फेज़ में किसी ने कुछ गड़बड़ी की है, तो आप शपथ पत्र ले लीजिए उनसे, उनको जो बनती है उनकी सज़ा, उससे आप डबल सज़ा दिए उसके बाद। लेकिन हमारी ज्वाइनिंग को इस वर्ष ना अटकाएं, क्योंकि अगर ये अटकती है तो बहुत सारे जो साथ में रिज़ल्ट चल रहे हैं उन पर भी गंदा इफेक्ट हो रहा है इसका, पूरी रिज़ल्ट रुक गया है और हम लोगों का कैरियर ख़त्म हो जाएगा। आप ये मान लीजिए कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पहली बात तो कौन सी प्रिपरेशन करें वो समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले पूछते हैं कि क्या हो रहा है बेटा, तो उनको क्या बोल दें कि किस वजह से भर्ती अटक गई है बेटा, तुम्हारा क्या हो रहा है। तो मानसिक रूप से स्थिर ही नहीं है कोई भी। आप यहाँ इतने लोग देख रहे हैं, एक भी लोग ऐसा नहीं है कि जो जब से ये कांड हुआ है उसके बाद से ठीक से बैठ के पढ़ पाया हो, ठीक से एक दिन भी उसने रात गुजारी हो। ट्विटर देखते हैं दिन भर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मतलब दिमाग का पूरा वो हो गया है सर इसमें। जैसा कि इन्होंने कहा कि भर्ती अटकती है, तो क्या लगता है, क्या बात आपको खटकेगी अगर अटकेगी? सर, भर्ती ऐसे तो मतलब जांच वगैरह चली रही है, और जांच अगर हमको जांच प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, और हम ये भी चाहते हैं कि मतलब 31 अगस्त को जांच आ जाए। बाकी संदेह ये है कि जांच आने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, और हम मानसिक पीड़ा से बहुत गुजर रहे हैं। सभी विद्यार्थी यहाँ है, वो बहुत अपने मेहनत और परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे, और इसके बाद अगर नियुक्ति लेट होती है तो उनके घर परिवार वालों पे, उनकी खुद की मानसिक स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक तरफ जो लोग मतलब बच्चे चाह रहे हैं कि उनकी जांच अच्छे से हो जाए, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जांच अच्छे से हो जाए। आपको जितना समय लेना है आप आराम से लें और अपनी जांच पूरी करें, हर स्तर की जांच पूरी करें। बट हम इतना ही चाहते हैं कि आप पैरेलल हमारी नियुक्ति दे दीजिए, हमसे शपथ पत्र ले लीजिए। अगर हम किसी स्तर पर गलत पाए जाते हैं तो हमको उसी कार्रवाई से हमको हटा दिया जाए। हमारे साथ कुछ बेटियां भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, मानसिक रूप से मजबूत है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों का जिक्र करते हैं, इसीलिए हमारी भी कोशिश रहती है कि कोई भी कार्यक्रम बिना बेटियों के ना किया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भारती द्विवेदी है और मैं शहडोल ज़िले से पटवारी पद पर चयनित हूँ। ये बताइए, वर्तमान में ज़रा हम समझना चाह रहे हैं कि जैसा कि जांच चली रही है, क्या सुनने को मिलता है, घर से हो, रिश्तेदारों से हो, लोग सवाल करते होंगे क्या हुआ आपकी भर्ती परीक्षा का। ये हम इसलिए भी समझ रहे हैं कि सरकार तक भी ये बात पहुँचे, जिससे वो कोशिश करे कि समय पूरी हो जाए और आप लोगों को नियुक्ति मिले। देखिए, जैसे कि हम लोग अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं, अलग अलग हमारे बैकग्राउंड हैं, अलग अलग चीज़ों को झेल कर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने अपनी पढ़ाई की है। और जब हमारे जितने भी हमने सेक्रीफाइसेस किए थे, जब उनका हमको रिटर्न मिलने की बारी आई, हम उस भीड़ से अलग हुए, हमने अपनी जो हमारी काबिलियत थी उसको सिद्ध किया, और उसके बाद भी आज जो हम लोगों को सब झेलना पड़ रहा है, उसके बाद जब इस प्रक्रिया पर संदेह उठाया गया, उसके बाद जांच कमेटी बैठाई गई, तब से लेकर के हमने
आज तक हमेशा भरोसा जताया है कि प्रक्रिया सही तरीके से होगी, लेकिन आज जो प्रक्रिया की जानकारी हम लोगों को मिल पा रही है कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, तो अगर 31 तारीख तक उस जांच का रिज़ल्ट नहीं आ पाता है तो फिर उसके बाद हम लोगों की समांतर ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि जो हम लोग मानसिक प्रताड़ना सह रहे हैं, चाहे वो हमारे परिवार की तरफ से हो या फिर समाज की तरफ से हो या फिर हमारे जितने भी, हम खुद भी ना किसी चीज़ में अपना दिमाग लगा पा रहे हैं, ना हम किसी और चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं। और इसके एक दूसरा वो भी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो और भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास क्या संदेश जाएगा कि अगर एक इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको उसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो फिर क्या संदेश जाएगा उन बच्चों तक। 31 अगस्त तक अगर जांच नहीं होती है, फिर आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या भोपाल जा कर के आप सरकार तक अपना संदेश पहुंचाएंगे? जी, मेरा नाम किरण लाल है, मैं इंदौर पटवारी के पद पर चयनित हुई हूँ। जैसा कि अभी हमें मीडिया के थ्रू या ऐसे पता चल रहा है कि अगर 31 अगस्त तक जांच कंप्लीट नहीं होती है तो उसके बाद 3 तारीख को हम महाआंदोलन करेंगे। सर, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि 31 अगस्त तक अगर आपको आगे भी जांच चलानी है आप चलाएं, पर पैरेलली हमारी नियुक्ति भी हमको साथ में दे दीजिए और जो भी प्रोसेस है वो आगे आप कर लीजिए। बट सर, अभी मतलब इतना मेंटली हम इतना टॉर्चर हो रहे हैं कि रोज़ आए दिन हम, घर वाले भी हमसे पूछे तो हम उनको क्या जवाब दें, आप ही बताइए। मतलब हम सो नहीं पाते हैं क्योंकि 2-3 साल से सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आज हमको ये परिणाम मिला है, तो इस पे भी अब संदेह के बेसिस पे हमारी नियुक्ति रोक दी है। तो बस हमारी यही डिमांड है कि 31 तारीख तक मतलब जांच रिपोर्ट आती है तो अच्छी बात है, पर संभव तो नहीं लग रहा है हमें, तो हमें पैरेलल नियुक्ति दे दीजिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि पैरेलल नियुक्ति दे दिया है, ऐसा पहले किन्हीं परीक्षाओं में आपने देखा है कि इस प्रकार का केस हुआ हो तो पैरेलल नियुक्ति दी गई है? बिल्कुल, यूपीएसआई 2021 की जो परीक्षा हुई थी, यूपीएसआई 2021 के परीक्षा में ऐसा हो चुका है। अभी तक जो कार्रवाई है वो चल रही है और यदि अभी भी उसमें कोई दोषी पाया जा रहा है तो जिन लोगों की पोस्टिंग हो चुकी है उन पर भी कार्रवाई हो रही है, उनको भी उठाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है तथा उनकी जो नियुक्ति है वो निरस्त की जा रही है। सेम हमारी भी मांग है और यही न्याय होगा। अगर सरकार चाहती है और अगर सभी पूरे हमारे प्रदेशवासी ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हम भी चाहते हैं न्याय हो, हम ये नहीं चाहते कि जाँच नहीं हो, हम चाहते हैं कि न्याय हो। और न्याय ये होगा कि मेहनती बच्चों को उनकी नियुक्ति दी जाए और साथ ही अगर कोई दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई हो और उनके स्थान पर, मैं आपको एक बात पर और ध्यान देना चाहूँगा, 1,61,400 विद्यार्थी वेटिंग में हैं। अब उनमें कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे, जब ये हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद उनमें से भी कई सारे लोगों की वेटिंग क्लियर होती जाएगी और उनको भी मौका मिलेगा प्रशासन में शामिल होने का। तो न्याय यही होगा कि दोषियों पर कार्रवाई हो और निर्दोषों को न्याय मिले। साथ ही हमारी जो मांग है, हम केवल यहाँ पर 2-3 पॉइंट रख रहे हैं। पहला कि हम शपथ पत्र देने को रेडी हैं, हमसे सरकार शपथ पत्र ले ले हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के साथ। हम शपथ पत्र में क्लियरली मेंशन देने को करने के लिए रेडी हैं कि अगर हम जांच के किसी भी स्तर पर, चाहे 2 महीने जांच चले, 6 महीने जांच चले, किसी भी स्तर पर अगर हम दोषी पाए जाए तो हम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही हम यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमारी नियुक्ति देने में समस्या ये है कि हमारी ट्रेनिंग पर सरकार खर्च करेगी या हमारी नियुक्ति पर जो खर्चा आएगा, तो हम ये भी बॉन्ड साइन करने के लिए भी रेडी हैं कि अगर हम दोषी पाए जाते हैं और मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं 6 महीने बाद दोषी पाया जाता हूं, तो 6 महीने पर सरकार ने हमसे जो भी खर्च किया है उसका पहले से ही हमसे बॉन्ड साइन करवा लिया जाए और वह राशि भी हमसे वसूल की जाए। हम इसके लिए भी एग्री हैं, लेकिन हमें नियुक्ति सितंबर माह में कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हमारी रूल बुक पे साफ तौर पर लिखा गया था कि एक आदेश क्रमांक है, वो मुझे अभी याद नहीं है, वो रूल बुक में मेंशन है, उसके अनुसार किसी भी विभाग में मेरिट लिस्ट जारी किए जाने के 90 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग दे दी जानी चाहिए। 2 महीने हमको लगभग हो चुके हैं हमारी मेरिट लिस्ट ज्वाइन हुए को, क्योंकि 30 जून को मेरिट लिस्ट जो है जारी की गई थी। 30 सितंबर तक लगभग 90 दिन हो जाएंगे। हम चाहते हैं 15 सितंबर तक हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की जाए और 30 सितंबर तक, यानी कि जैसा कि प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग हमें 90 दिनों के अंदर नियुक्ति दी जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजन निगवाल। राजन जी, ये बताइए कहाँ से हैं, पहले तो ये बताएं। सर, मैं खरगोन जिले से हूँ। तो खरगोन से आज आप विशेष रूप से इंदौर इसी मीटिंग के लिए आए थे? नहीं सर, मैं यहीं रह रहा हूँ, यहाँ 3-4 साल से यहीं रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अभी जैसे पटवारी का आपका रिजल्ट आ चुका है, चयनित आप हो चुके हैं, इसके अलावा अभी कुछ और भी आगे आप कर रहे हैं? हाँ सर, मैं वैसे बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं? तो पटवारी में अगर नियुक्ति हो जाती है तो आगे बैंक में करेंगे आप, या फिर सेफ लेकर के चल रहे हैं कि कुछ होता है तो मैं बैंक में तो हो जाऊँ? नहीं सर, मैं पटवारी का बड़ी ईमानदारी से तैयारी करा और वह चयनित हुआ तो मैं उसमें जाऊँगा सर। आपके और साथी यहाँ पे किन किन जिलों से आए हुए हैं? सर, यहाँ सभी जिलों से करीब करीब, खरगोन से है, बड़वानी से है, धार से है, मंडला से है और
अलग अलग। ऐसे भी हैं जो विशेष रूप से मीटिंग के लिए यहाँ पर आए हों? सर इसका मेरे को आइडिया नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित पाटीदार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजगढ़ से हूँ वैसे तो, पर इंदौर में 3 से 4 साल से लगभग तैयारी कर रहा हूँ मैं। ज़रा दिन के बारे में बताएं, कैसा गुजर रहा है? इसीलिए भी थोड़ा सा जो मुख्य बिंदु आपके साथियों ने बता दिए हैं, लेकिन जो परिस्थिति है, क्योंकि जब चयनित हो जाता है व्यक्ति, उसके पास फिर कुछ होता नहीं है, या तो तैयारी कर रहा होता है या फिर खाली दिन होता है। तो दिन कैसे गुजर रहा है, जिससे अगर मामा जी सुने तो उन्हें पता चले कि भाई चयनित पटवारी जो है किस तरह से परेशान है? सर दिन तो ऐसा गुजर रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। जैसे और भी ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम में निकल रही है, लेकिन हम उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी एक एसएससी का एग्ज़ाम था, मैं खुद एसएससी के लिए तैयारी करने लगा था, लेकिन अभी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हम बिल्कुल भी ना पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। अब एग्ज़ाम दी मैंने, उसमें मैं अच्छा नहीं कर पाया, तो काफ़ी मानसिक पीड़ा से हम गुजर रहे हैं। तो मेरा बस मामा जी से यही कहना है कि 31 तारीख जो आपने बोला है, हमें उस पर विश्वास है वैसे, लेकिन स्थितियों को देखकर लग नहीं रहा है कि 31 तारीख तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसलिए हमारा कहना है कि पैरेलल ये जांच चलती रहे और हमारी नियुक्ति भी दी जाए। घर वालों के फ़ोन आते हैं, पूछते होंगे क्या हुआ बेटा नियुक्ति का? हाँ सर, घर वाले तो पूछते हैं और बाहर वाले भी, काफ़ी दोस्त वगैरह सब। हो क्या रहा है कि हम हंसी के पात्र बन चुके हैं। अब जैसे राखी आ रही है तो घर जाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब कि घर चले जाएं, क्योंकि लोग कर क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार क्या हुआ बेटा। अब हुआ क्या सर, जैसे रिजल्ट आया था कुछ दिनों तक तो लोग बोल रहे हैं पटवारी जी पटवारी जी, अब लेकिन अब बोल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब चोट लग रही है हमें, कि मन को पीड़ा पहुंच रही है कि भाई कब ये होगा। यहाँ कुछ ऐसे भी हैं कि हम आमतौर पर अगर ग्रामीण प्रवेश की बात करें तो जब विद्यार्थी सरकारी नौकरी में चयनित हो जाता है, अपने आप में बड़ी बात है, तो सगाई संबंध भी होते हैं। अगर कोई हो तो वो आगे आके अपनी पीड़ा बता सकता है। जब सगाई संबंध होता है तो सवाल भी खड़ा हो जाता है कि नियुक्ति अटक गई है। तो अगर इस प्रकार के भी किसी के साथ हो तो वो ज़रा बता सकता है, क्योंकि हम बारी बारी से पूछेंगे तो समय लग जाएगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि आमतौर पर ये समाज में देखने को मिलता है। क्या कोई इनमें ऐसा है? कोई भी ऐसा नहीं है? मतलब किसी की शादी फिक्स हो गई है तो अटकी नहीं है, या अटक गई है, या क्या है? सर इतना वक्त नहीं मिला कि शादी हो जाए। इतना वक्त नहीं मिला कि शादी हो जाए? हाँ सर, ऐसा कुछ रिश्ता है। कितने दिन सर, 13 दिन के तो पटवारी थे, पर इतने दिनों में मतलब रिजल्ट के बाद ही ये चीज़ हो गई? हाँ सर कितने 13 दिन के बाद ये घोषणा हो गई कि हम ये नियुक्ति प्रक्रिया रोकी जा रही है। कोई ऐसा है कि सगाई संबंध चल रहा हो तब तक यह हुआ हो तो पिताजी ने बोला हो कि बेटा बात रुक गई है अभी क्योंकि रिजल्ट अटक गया है? कोई भी ऐसा नहीं है? चयनित पटवारियों की बातों को आपने सुना। इनके मन में जो प्रमुख रूप से सवाल है वो यही है कि 31 अगस्त तक जांच पूरी हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरे जिलों के लड़कों को जो शिकायत के लिए बुला रहे थे वो अभी तक नहीं बुलाया गया है। इनका कहना है कि जांच साथ साथ में चलती रहे, लेकिन हमें नियुक्ति दे दी जाए, और नियुक्ति के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो जिस प्रकार का दंड सरकार चाहे वो इन पर लगा दे। मानसिक रूप से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि राखी भी आने वाली है, बताइए ऐसे में घर वाले और रिश्तेदार सवाल करेंगे तो मन नहीं हो रहा कि घर चले जाए, इसीलिए इंदौर में ही रुकने की सोचा है। जो जहां से है वो अपने घर जाना नहीं चाहता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे, तो ज़रा इनकी बातों पर भी विचार विमर्श कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि सभी फर्जी होंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि फर्जी ना होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए और साफ तौर पर देखा गया कि एमपी के जिलों तक के नाम नहीं पता, ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी कह रहे हैं कि सब फर्जी बिल्कुल नहीं हो सकते, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो। फर्जीवाड़ा होता है लेकिन 100% बिल्कुल नहीं होता। इनका कहना है कि प्यूरीफाई कर दिया जाए, जो फर्जी है उनको निकाल दिया जाए और हमें समय पर नियुक्ति दे दी जाए। जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप लोगों के मन में क्या सवाल है उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इन चयनित पटवारियों की बातों को आपने सुना, उससे सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी पहुँचाइए, जिससे वो भी इनकी पीड़ा को समझ सकें, दर्द को समझ सकें, क्योंकि वो दर्द को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं, बेटियों के दर्द को भी और भांजों के दर्द को भी। साथ ही साथ सभी से एक अपील है कि सरल टॉक के ज्वाइन बटन या थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और इन सभी चयनित पटवारियों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।